दोस्तों, अपने देश के सौभाग्य से 1600 किलोमीटर का वेस्टर्न घाट है जो गुजरात से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इसमें के आज हम कर्नाटका के कबनाई जंगल विलेज में कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। बहुत दिनों से हमारी जंगल में कैंपिंग करने की ख्वाहिश थी, वो खानापुर के रहवासी नंदू पाटिल जी ने पूरी की। दोस्तों, हमारे कैंपिंग के पहले पार्ट में आपने कबनाई गांव जो कि जंगल में बसा हुआ है, उस गांव के किसान जंगली जानवरों के बीच कितने मुश्किल हालातों में खेती करते हैं ये देखा होगा। इसी गांव में हमने अंकुश के खेत में टेंट लगाया। ये गांव जंगल के बीचों बीच में ही है। मई महीने के गर्मी के दिन में भी शाम की हवा में जंगल की वजह से काफी ठंडक महसूस हो रही थी। पाटिल जी हमें उनके इतने सालों के जंगल के अनुभव के बारे में बता रहे थे। यहाँ हमारा बातों बातों में वक्त बीत रहा था और घर में अंकुश की घरवाली हमारे लिए वेज और देसी चिकन बनाने में जुटी थी। सुबह से शाम तक खेतों में काम करके हमारे लिए खाना बना रहे थे। और तो और अंकुश को गांव में देसी मुर्गी मिल नहीं पाई तो वो रात को दूसरे गांव से लेके आए। चूल्हे पे बना हुआ खाना आज हम काफी सालों के बाद खा रहे थे। देसी मुर्गी में करी और सूखा चिकन था और वेज में आलू बैंगन की सब्जी थी और साथ में चावल की भाकरी। भरपेट खाना खाने के बाद खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा में सितारे देखने का मजा कुछ अलग ही होता है। आज 7 मई अमावस्या की रात थी तो पूरा अंधेरा ही था, तो इसमें बहुत सारे तारे अच्छे से दिखाई दे रहे थे। पाटिल जी ने खेतों में टॉर्च जलाया तो एक गवाह 700 से 800 मीटर की दूरी पर खेतों में नजर आया। टॉर्च की लाइट में इसकी आंखें चमक रही थी। इन जैसे जानवर काफी सारा नुकसान करते हैं। रात में हमें तंबू में सोना था। 4 दिन पहले की हाथी की कहानी और अभी 800 मीटर की दूरी पर दिखाई दिए गवे, इनसे हमें भी थोड़ा तंबू में सोने से डर लग रहा था। तो ये बात अंकुश और पाटिल जी के ध्यान में आई तो उन्होंने हमारे टेंट के बाहर सोने का फैसला किया। हम टेंट में और वो दोनों सिर्फ कंबल लेके सोए। कितना कहने पर भी वो घर में सोने नहीं गए। फिर भी हमें उनका ऐसा सोना अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, लेकिन एक बात है, उनकी वजह से हम रात में अच्छी सी नींद ले पाए। दोस्तों, ऐसा आपको एक्सपीरियंस लेना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सुबह 5 बजे आँख खुली तो सामने का मंजर देख के ठंडी हवा में मन को भी ठंडक मिली। मई में इतना कोहरा तो नवंबर से फरवरी में कितना घना कोहरा होता होगा। चाय पीने के बाद हम सब जंगल घूमने निकले। खेतों में से गुजरते वक्त मोरों की आवाज सुनाई दे रही थी। सबके मन में कम से कम एक तो बार मोर दिखाई देना चाहिए ऐसे लग रहा था। उतने में ही एक मोर दिखाई दिया। अच्छा हुआ कि दोस्त ने इसे मोबाइल पे कैप्चर किया। आगे चलते गए तो जो हाथी 1 महीने भर कबनाई गांव में किसानों की फसल को बर्बाद करके गया, वो इसी रास्ते से ही गुजरा। ये गोबर के निशान से पता चला। थोड़ी दूरी पर भालू की विष्ठा दिखाई दी। 6 से 7 घंटे पहले ही यहाँ से गया ये पता चला। हमारे साथ अंकुश ने उसके दोस्त अर्जुन को भेजा। जंगल से गुजरते वक्त अर्जुन जंगल के बारे में जानकारी दे रहा था। बारिश में यहाँ की जगह बड़े बड़े मशरूम से भर जाती है, जैसे कि यहाँ स्नोफॉल ही हुआ हो। यहाँ की मिट्टी में चींटियां होने के कारण ये मिट्टी भुरभुरी है। ऐसी मिट्टी मशरूम, जिसे मराठी में अळम भी कहते हैं, ये उगने के लिए काफी पोषक होती है। ये हमें पहली बार पता चला। ये चींटियां और मशरूम फ्लाइंग स्क्विरल को पसंद है, इसलिए यहाँ ये काफी मात्रा में दिखाई देते हैं। इसे मराठी में शेकरू कहते हैं और ये महाराष्ट्र का राज्य पशु है। आगे एक पेड़ के नीचे सिर्फ मई महीने में उगने वाले ये खूबसूरत से मेफ्लावर दिखाई दिए। इनकी खुशबू भी अच्छी थी। इंग्लिश में इन्हें फुटबॉल लिली के नाम से जाना जाता है। थोड़ी ही दूरी पर एक सुंदर जगह नजर आई।
मई महीने में ये मांडोरी नदी के झरने से पानी बह रहा था। शांत और ठंडी जगह में पंछियों की आवाज सुनने से मन फ्रेश होता है। पाटिल जी ने हमें कहा था, जंगल में घूमोगे तो आप जरूर रिफ्रेश हो जाओगे। वैसे ही सच में हम यहाँ बैठने से रिफ्रेश हुए। ऐसी खूबसूरत जगह से जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन वक्त की जो पाबंदी थी। दोस्तों, आपको ध्यान में आया होगा कि यहाँ ज़्यादा मनुष्य प्राणी नहीं आने से ये जगह साफ है, नहीं तो यहाँ जगह जगह कचरा ही नजर आता था। सब प्राणियों में मनुष्य प्राणी को ही ज़्यादा बुद्धि मिली है, लेकिन उसका अपनी सृष्टि को साफ सुथरा रखने के लिए अपनी बुद्धि का वापर करना भूल गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी नहीं सुधरे तो एक बार फिर सृष्टि डार्विन की थ्योरी को गलत साबित करके हम सबको फिर से प्राणी बनाएंगी। सगळी घाण झाली ती आपल्यामुळे, आपल्यामुळं बरोबर. लोक आली असती सगळं प्लास्टिक जमा टाकून वाट लावली, आता कोण नाही चांगलं आहे. ये जंगल की सीमा 120 किलोमीटर गोवा स्टेट तक फैली है। इस जंगल में भालू, बाघ, हाथी, लेपर्ड, जंगली सुअर, माउस बेर, हिरन, सांबर ऐसे कई सारे जानवर हैं। तो ये जंगली जानवर मनुष्य पर हमला नहीं करते हैं। वैसे भी मनुष्य प्राणी को देख के जानवर दूरी ही रखते हैं। अगर वो जख्मी हो या अपने बछड़ों के साथ हो तो ही हमला करते हैं। अर्जुन से हमें काफी सारी जानकारी मिली। आगे की ढलान उतरते ही एक खूबसूरत नजारा नजर के सामने दिखाई दिया। दोस्तों, बहुत सारे लोग जंगल में पशु पक्षियों को देखने जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया तो मायूस होकर लौटते हैं। लेकिन जंगल देखना मतलब जंगल को जानना पहचानना होता है। जानवरों के साथ वहाँ के पेड़ पौधे, उनके बारे में जानना पहचानना, ये भी एक जंगल का अनुभव है। फूलों, पौधों, मिट्टी की अलग अलग खुशबू, जंगल की महक, इससे अपनी सृष्टि के प्रति मन में आदर निर्माण होने में मदद होती है। आखिर यही असली भगवान है। ती हत्ती आहे तिथं कुठं कोंगळ्याला सध्या. म्हणजे तुमच्या गावातला हत्ती आता सध्या कोंगळ्याला आहे. या इकडच्या गावात आहे. कोंगळा कोंगळा गाव का ते? अच्छा अच्छा. यहाँ बांडोरी नदी और महादेवी नदी का संगम होता है और ये आगे गोवा में जाती है और इसको गोवा राज्य में मांडवी नदी से पहचानते हैं। बारिश में यहाँ का दृश्य कैसे होता होगा यह आंखों के सामने आया। बारिश में यहाँ एक बार तो आने का फैसला करके हम रिटर्न निकले। नदी के किनारे कीचड़ में चलते चलते हाथी, गवे के पैर के निशान दिखाई दिए। जो कबनारी गांव में हाथी था वो इसी रास्ते से ये नदी क्रॉस करके कोंगली गांव गया। एवढा मोठा हत्तीचा पाय म्हणून इकडून तिकडे गेलाय. इकडून हत्तीचा पाय असा आहे ना, इकडून तिकडे गेलाय. परवाच असते नाही पण ताजं आहे. परवा ओली आहे ना जमीन, पाण्यातच गेला वाटतं क्रॉस करून. पत्तों में से चलते चलते थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि इतने पत्तों में बिच्छू, सांप होने की संभावना ज्यादा होती है और हमें पता नहीं था कि इतने घने जंगल का एक्सपीरियंस करना है, नहीं तो हम प्रॉपर शूज पहन के आते। रास्ते में अर्जुन ने एक पेड़ दिखाया। इसमें मधुमक्खियां अपना छत्ता बना रही थी। इसमें से जो शहद मिलता है वो सबसे अच्छा होता है। अभी ये छत्ता शहद से भरा नहीं होगा, इसे और 20 दिन जाएंगे तो शहद मिलेगा। मधुमक्खी की साइज से अर्जुन ने यह अनुमान लगाया। थोड़ा आगे जाते ही एक पेड़ के नीचे बड़े 4 से 5 मशरूम दिखाई दिए। ये जहरीले थे। 8 किलोमीटर का जंगल सफर करके लौट रहे थे तो एक खेत में चावल की सफाई करते हुए लोग नजर आए। उनसे बातचीत से पता चला कि ये विनायक दलवी नाम का लड़का बेलगांव के मेडिकल कॉलेज में BAMS के 3rd ईयर में डिस्टिंक्शन लेके पढ़ रहा है। ये छोटे से गांव में जहां किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है, दिन में सिर्फ 3 बस गांव में आती है। कहीं जंगल में पेड़ गिरा तो 4 से 5 दिन लाइट का ठिकाना नहीं। ऐसी विपरीत परिस्थिति में यहाँ तक पहुँचना ये काफी अभिमानास्पद है। और कॉलेज की छुट्टियों में इतनी गर्मी में खेतों के कामों में हाथ बटाना कोई आसान बात नहीं है। आगे जाके ये एक अच्छा डॉक्टर बनेगा और लोगों को बिना लूटे सेवा करेगा।
क्योंकि ये कठिन परिस्थितियों में डॉक्टर बना है। हमारी तरफ से विनायक दलवी को बहुत सारी शुभकामनाएं। घर आए तो अंकुश ने नाश्ते के लिए पोहा बनाया था। 3.5 घंटे जंगल सफारी करके भूख तो लगी ही थी। दोस्तों, कल और आज के एक्सपीरियंस से अंकुश और गांव के लोगों के लिए एक आमदनी का मौका मेरे मन में आया। मला काय लक्षात आलं मगाशी तुम्हाला म्हटलं ना आयडिया तुम्ही काय करा आम्ही कसं आलो तुम्ही आमच्यावरती खूप लोकांना तशी आवड आहे होय बरोबर माझं म्हणणं तुम्ही हा एक व्यवसायासारखं साईड चालू करा हमने जैसे जंगल सफारी की वैसे ही देश दुनिया के बाकी लोगों को भी ऐसे घुमा के कैंपिंग और जंगल का यादगार एक्सपीरियंस दे। तो इस बात पे अंकुश और पाटिल जी तैयार हुए। तो दोस्तों, हमारे जैसे अगर आपको भी ये एक्सपीरियंस करना होगा तो हमें कमेंट में बताइए। ऐसे अपनी सहायता से एक गांव का विकास होने में मदद हो सकती है। दोस्तों, जब हमारी वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते हो तभी हमारे वीडियो का रीच बढ़ के ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद होती है। तो याद से हमारे लिए 5 सेकंड का वक्त निकाल के इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।